हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करना चालू किया था रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, वो प्रॉब्लम्स जो किसी एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती हैं जब वो कोई अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है आइडिया। आइडिया का मतलब वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है, व्हाट शुड बी द बिजनेस आइडिया, क्या होना चाहिए उसका बिजनेस। मनी सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई नया काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कितने पैसे की ज़रूरत होगी उसे अगर वह नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो एक्वायरिंग मटेरियल, साथ साथ उसे कौन से मटेरियल की आवश्यकता होगी और क्या उसको वो इजीली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसको भी ध्यान रखना होता है। मैन्युफैक्चरिंग, अगर रॉ मटेरियल मिल जाता है तो उसके बाद उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, डैट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करवाई जाएगी, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड प्राइसिंग, किस प्राइस के ऊपर वो उसे सेल करेगा सो डैट कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल हो सके। ये प्रॉब्लम्स हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आइए और जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि और भी ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम आती है दैट इज़ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप जानते होंगे कि अगर आज की डेट में हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं या उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर उस प्रोडक्ट का सेल होना डैट मीन्स मुश्किल ही हो जाता है। जब तक कोई किसी को ये नहीं पता चलेगा कि इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उपलब्ध है और आप डायरेक्ट डोर टू डोर जाके या दुकान पे बगैर उसकी एडवर्टाइजिंग कराए अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे तो उस केस के अंदर वो या तो नहीं बिकेगा या बहुत कम बिकेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। हाउ वुड आई टेल माई कस्टमर अबाउट बिजनेस, आपको अपने कस्टमर तक पहुंचना होगा आइदर थ्रू टेलीविज़न, आइदर थ्रू इंटरनेट, आइदर थ्रू एनीथिंग एल्स जो आप सोचते हो। तो वो आपका इनोवेटिव आइडिया हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर तक पहुंचेंगे, उसको अपने प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे और जब आप उसे अपने प्रोडक्ट को बताएंगे तो ही वो उसे परचेज करेगा अगर उसे ये महसूस होता है कि हाँ ये उसके लिए उपयोगी है। साथ साथ कहीं दूसरे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है उनकी अपेक्षा वह प्रोडक्ट उसे कुछ बेहतर मिल रहा है, कुछ सस्ता मिल रहा है तो ही वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेंगे। और अगर उसकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट आप उसे प्रोवाइड करा रहे हैं वह अच्छी है तो शायद वो उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करना पसंद करेंगे। डैट मीन्स अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उपलब्ध है और आप अपना नया प्रोडक्ट सेम टाइप का बना के बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो कम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी उसकी कम्पिटिटिव होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को आपको हो सकता है सर्वे करवाना पड़े, पूछना पड़े, अपने प्रोडक्ट को फ्री में कुछ देना पड़े लोगों को कि वो पहले उसे यूज़ करके देखें कि वो उससे जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे बेहतर है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है सेलिंग। हाउ वुड द कस्टमर बाय फ्रॉम मी, आप किस तरीके से चाहेंगे कि आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचे, आइदर थ्रू शॉपकीपर, तो उसमें वो बीच में ऑब्वियस बात है कि शॉपकीपर भी अपना प्रॉफिट रखेगा, आइदर डायरेक्ट आप उसको कस्टमर तक पहुँचाएँ तो ऑब्वियस बात है अगर आप कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँचाते हैं तो कस्टमर का कुछ सस्ता पड़ेगा तो वह उसे लेना अधिक पसंद करेगा। तो सेलिंग का चैनल आपको देखना होगा कि किस तरीके तक आप कस्टमर तक कस्टमर की रीच तक उसे पहुँचाते हैं ताकि कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। अकाउंटेंट या अकाउंट्स, हाउ डू आई कीप ए ट्रैक ऑफ द मनी आई एम स्पेंडिंग एंड मेकिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उसके अंदर कितना पैसा खर्च हो रहा है, आप कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितने और खर्चे आपके उसके ऊपर पड़ रहे हैं। साथ ही साथ जब आप उसे सेल कर रहे हैं तो आप उससे कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो एक तरीके से जितना पैसा आप किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कर रहे हैं और जितना पैसा आप उससे प्राप्त कर रहे हैं, बेच के उसे प्राप्त कर रहे हैं,
तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर वो प्लस में आता है, दैट मीन्स आपकी सेलिंग से आपको ज़्यादा अर्निंग प्राप्त होती है और जो आप खर्चा कर रहे हैं उससे कम होता है, तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना होगा, उनका अकाउंट्स बना के देखना होगा कि कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका खर्चा ज़्यादा पड़ रहा हो बनवाई का और आप जो सेल कर रहे हैं वो उससे आपको कम अर्निंग हो रही हो। अगर ऐसा हो तो उस स्थिति में आपको लॉस है, तो आप किस तरीके से अपने लॉस को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप और सस्ता माल प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपना अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और देखना होगा कि आप बेहतर किस तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग आउट। स्टैंडिंग आउट मतलब बाकियों से अलग होना। हाउ कैन आई बी बेटर देन व्हाट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन दी मार्केट। आपको ये सोच रखनी होगी कि आप किसी प्रोडक्ट को बाकियों की अपेक्षा किस तरीके से बेहतर बना पा रहे हैं। स्टैंडिंग आउट, बाकियों से अलग होना, बेहतर बनाना, ताकि आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद किया जा सके। ऑब्वियस बात है, जब लोग आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे तभी आपकी सेल बढ़ेगी। अगर आपके कस्टमर नहीं बन पाएंगे या आपकी सेल नहीं बढ़ेगी तो उस केस के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है। तो अपने आप को बाकियों से अलग दिखाना ताकि कि कस्टमर आपकी चीज़ को पसंद करे और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे आपके प्रोडक्ट को। ग्रोइंग बिजनेस, किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ग्रो करें। हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस एंड कंटिन्यू टू गेट बेटर। आपको ये चीज़ें सोचनी होंगी कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू मतलब लगातार दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि शुरुआती दौर में सामने आती हैं। जब हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने डिस्कस किया कि एक हमारे पास अच्छा बिज़नेस का आइडिया होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, पैसे की कमी भी हो सकती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कराएंगे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है ताकि कि हमारे कम पैसे लगे और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचा जा सके ताकि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम रेट में प्राप्त हो और वो ज़्यादा खरीदे। अकाउंट्स मेंटेन करना, चेक करना कि कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, हम प्रॉफिट में है या नहीं है। अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट की अपेक्षा अलग बनाना, हटके बनाना जिसे कह सकते हैं आप। स्टैंडिंग आउट मतलब बाकियों से अलग सोच रखना, अलग बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाना। ग्रोइंग बिजनेस, अपने बिजनेस को बाकियों की अपेक्षा और अधिक बेहतर ग्रो करवाना ताकि कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को कमा सकें। तो ये कुछ एक चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते समय फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस आइडिया। अ बिजनेस आइडिया इज ए सॉल्यूशन दैट एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स ऑफ। बिजनेस का आइडिया एक प्रकार का सॉल्यूशन भी आप मान सकते हैं होता है जो कि कोई एंटरप्रेन्योर सोचता है, थिंक करता है ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर बना सके। टू सर्व द कस्टमर, कस्टमर को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सके। एन आइडिया डिटरमाइन व्हाट बिजनेस एक्टिविटी एन एंटरप्रेन्योर वुड टेक टू मेक फाइनेंशियल गेन्स। एक बिजनेस आइडिया या बिजनेस एक्टिविटी एक प्रकार का तरीका होता है जिससे कि कस्टमर तक चीज़ को आसानी से पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन्स हासिल किए जा सके, मतलब अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया जा सके। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कस्टमर तक चीज़ को कैसे आसानी से पहुंचाया जा सके, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को भी बनाया जा सके। अगर आप ये सोच के बिज़नेस करते हैं तो आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा ग्रो करेगा। आप एक बिज़नेस, अच्छे बिज़नेस आइडिया से जो है काम करेंगे तो आपका बिज़नेस बेहतर हो सकता है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर कि आप एक बढ़िया जो है ल्यूक्रेटिव बिज़नेस कर रहे हैं और लोग आपके बिज़नेस की ओर पसंद करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ आइडिया क्रिएशन, किस तरीके से हम जो है आइडिया क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस को बनाने के लिए, किस तरीके से
काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर नीड, ग्राहक की ज़रूरत को समझना। एन आइडिया शुड सर्व द कस्टमर्स नीड और डिमांड। ध्यान रखिएगा, जब तक हम ग्राहक की, कस्टमर की ज़रूरत को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मान लीजिए कस्टमर को रिक्वायरमेंट है किसी ए सामान की और हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं बी सामान, तो वो हमसे क्यों खरीदेगा? वो हमसे नहीं खरीदना चाहेगा। तो कस्टमर की ज़रूरत को समझना, कस्टमर की नीड को समझना। जब तक कस्टमर की ज़रूरत पूरी नहीं होगी तब तक कस्टमर आपके पास सामान लेने नहीं आएगा। आपके पास सेब है लेकिन कस्टमर को संतरा चाहिए या कोई और सामान चाहिए, तो वो आपके पास क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। तो कस्टमर की ज़रूरत को, नीड को समझते हुए ही अपने बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, ताकि कि कस्टमर आपको अप्रोच करे और आप उसकी डिमांड को पूरा कर सकें, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। एंटरप्रेन्योर्स ओन इंटरेस्ट एंड टैलेंट। ध्यान रखिएगा, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर का जो खुद का इंटरेस्ट है या टैलेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जिस चीज़ में एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट होगा या टैलेंट होगा, वो जिसके अंदर वो रुचि रखता होगा, उस काम को वो और भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। एंड एंटरप्रेन्योर ऑफन वर्क्स विद एन आइडिया दैट ही और शी इज़ पैशनेट अबाउट। अगर वो जो भी उसका बिजनेस आइडिया उसके प्रति जुझारू है, पैशनेट है, तो वो ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो एंटरप्रेन्योर का खुद की जो सोच है, जो उसका इंटरेस्ट है, अगर वो अपने बिजनेस में उसका यूज़ करता है तो उसके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नए नए तरीकों का प्रयोग करना, नई चीज़ों को सोचना, समझना, इनोवेटिव आइडिया लाना। क्योंकि जो पुराने आइडियाज़ हैं उनका तो सभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ नया कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ नया कर सकता है, तो लोग उसे पसंद करेंगे, और अगर पसंद करेंगे तो उसके प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज होगी। इनोवेटिव मीन्स न्यू मेथड्स और ओरिजिनल आइडियाज़। ध्यान दीजिएगा, नए या बिल्कुल ओरिजिनल आइडियाज़ जिसको पहले कभी किसी ने ना देखा हो। तो ऐसे जो तरीके होते हैं, अगर उनको मार्केट में यूज़ किया जाए तो कस्टमर को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है। हम कस्टमर को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं कि हम जो है आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, और आपकी ज़रूरत अगर हम कस्टमर की ज़रूरत को अगर हम पूरा कर पाते हैं तो कस्टमर हमारी तरफ बार बार देखेगा, हमारी चीज़ को पसंद करेगा और ख़रीदना पसंद करेगा। तो इस तरीके से ये कुछ आपके आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं, जो कि किसी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कस्टमर की ज़रूरत को समझें, कस्टमर की नीड क्या है, खुद इंटरेस्ट उसके अंदर या तो क्रिएट करें, जो हमारा बिज़नेस है या जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वो हम इस तरीके का बिज़नेस करें जो हमारा इंटरेस्ट हो, जो हमारा टैलेंट हो। तो शायद एक अच्छी सोच से बिज़नेस करते समय हम आसानी से कस्टमर को अपनी चीज़ों को बता सकें, समझा सकें, और शायद बिज़नेस उसे फिर ख़रीदना पसंद करे। इनोवेटिव में न्यू आइडियाज़ को हम डालते हैं, जिसके थ्रू हम नई नई चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इनोवेटिव तरीके से, ताकि कि कस्टमर जो है हमारी जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है उन्हें पसंद करे और हम कस्टमर की ज़रूरत को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब भी हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मार्केट को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको पहले से बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अगर हम उसी ही काम को थोड़ा सा बदलकर लोगों की सोच से चेंज होकर करते हैं, तो लोग उसे देखना, समझना या हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, और वो हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा कि लोग हमारे बिज़नेस की तरफ देखेंगे, हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेंगे। तो एक नई सोच के साथ काम करना, एक नए तरीके से काम करना, जिसके अंदर हमें मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध हैं।
इट इज़ द सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप है मार्केट की तरफ ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, मतलब मार्केट को समझना। पहला हमने देखा बिजनेस आइडिया, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि बिजनेस आइडिया मतलब कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना, नीड जो है कस्टमर की, वो फर्स्ट थिंग होनी चाहिए हमारी। सेकंड थिंग होनी चाहिए मार्केट की जानकारी होना, जिसके अंतर्गत हमें ये पता लगाना चाहिए भाई ज़रूरत क्या, कस्टमर मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है और क्या कस्टमर उसे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग मार्केट हैज़ टू पार्ट्स। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, देखिए वही जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट करते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम कस्टमर तक पहुंच सकेंगे। कॉम्पिटिटिव बिजनेस, साथ ही साथ हमें कंपटीशन में भी शामिल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटिव बिजनेस होगा तो ही बिजनेस की कॉम्पिटिटिवनेस को हमें समझना होगा और कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करते हुए कॉम्पिटिटिव बनते हुए हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों तक पहुंचाना होगा। तो इस तरीके से कई तरह की सोच रखते हुए ही हम मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें अपने आइडियाज़ को भी नया रखना है, साथ साथ कस्टमर की ज़रूरत को भी पूरा करना है और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को भी मेंटेन रखना है कि हम एक अच्छे प्रॉफिट को बना सके ताकि हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कस्टमर्स नीड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप ऑफ नीड्स। कस्टमर की जो ज़रूरत होती है उसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं कि कस्टमर की किस प्रकार की ज़रूरत है। नंबर 1 सर्व्ड नीड, एक ऐसी नीड होती है जो पहले से पूरी हो रही है। डैट मीन्स बहुत सी कंपनी है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वही प्रोडक्ट वो बना रही है, मार्केट में प्रोवाइड करा रही है, तो डैट इज़ नोन एज सर्व नीड, ऑलरेडी पूरी हो रही है। लेकिन अगर आप नया प्रोडक्ट बना के लॉन्च करते हैं जो पहले से चल रहा है मार्केट में, तो उस केस में आपको कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी और आपको प्राइस भी कम रखना होगा। दीज नीड्स आर दोज नीड्स डैट कस्टमर नो एंड आर फुलफिल्ड बाय डिफरेंट बिजनेस और ग्रुप या गवर्नमेंट जो है पहले से ही जिन ज़रूरतों को पूरा करवा रही है, इस तरह की नीड को कहा जाता है सर्व्ड नीड, जो मतलब पहले से ही पूरी की जा रही है, जिसको या तो कोई दूसरा बिजनेसमैन या कोई कंपनी पहले से प्रोवाइड करा रही है या फिर गवर्नमेंट जिसके बारे में पहले से चीज़ों को प्रोवाइड करा रही है। दूसरा है पार्शली सर्व्ड नीड्स, ऐसी नीड्स जो कुछ पूरी हो रही है, पूरी तरीके से पूरी नहीं हो रही। पार्शली मतलब कुछ पूरी होना। दीज आर नीड्स विच आर सर्व्ड थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज बट द कस्टमर इज नॉट completely satisfied and still faces problem while using। तो ऐसी ज़रूरतें जो पूरी तो हो रही हैं लेकिन पूरी तरीके से पूरी नहीं हो रही है। दीज नीड्स विच आर सर्व्ड, जिनको सर्व किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के द्वारा, एंड और सर्विसेज के द्वारा, बट द कस्टमर इज़ नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, लेकिन जो ग्राहक है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है वो अप टू मार्क है, एंड स्टिल फेसेस प्रॉब्लम वाइल यूजिंग, और जब वह उसको प्रयोग करता है तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कुछ ज़रूरतें जो पूरी तरीके से पूरी हो रही है 2000 सर्व नीड, जो कुछ पूरी हो रही हैं 2000 पार्शली सर्व नीड, मतलब हो तो रही हैं पूरी लेकिन पूरी तरीके से पूरी नहीं हो रही है, उसके अंदर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी टाइप है अनसर्व्ड एंड नोड नीड्स। अनसर्व्ड एंड नोड नीड का मतलब है जो सर्व की ही नहीं जा रही। दोज नीड्स आर नोन एज दी दीज आर नीड्स आर नोन एज दी अनसर्व्ड और नोन नीड्स, जिनके बारे में मालूम तो है लेकिन उन्हें कोई पूरा नहीं कर पा रहा, ऐसी भी नीड्स हैं। तो ऑब्वियस बात है जो अनसर्व्ड है लेकिन जिनके बारे में मालूम है तो उनको भी आप क्या करेंगे, पूरा अगर उनके बारे में कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ जो नीड्स हैं, जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं उनके बारे में पढ़ा, और भी कुछ नीड्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो कि कस्टमर को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें आपको बताई गई समझ में आई होंगी। इन सभी चीज़ों को पढ़ के, देख के, समझ के अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। थैंक यू।